पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें चरण के मतदान के बीच अगले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को पश्चिम बंगाल में 2 रैलियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सूबे की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि ममता देश के संविधान से ऊपर खुद को समझती है और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम किया और राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों की कई बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई है, लेकिन दीदी कोई न कोई कारण बताकर इस बैठकों में नहीं आती। जैसे कोरोना पर पिछली 2 बैठकों में बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक हो, बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। मां गंगा की सफाई के लिए देश में इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ, लेकिन दीदी उससे जुड़ी जो बैठक होती है उसमें भी नहीं आई। 1-2 बार न आने को तो समझ में आता है साथियों, लेकिन दीदी ने यही तरीका बना लिया है। दीदी बंगाल के लोगों के लिए कुछ देर का समय नहीं निकाल पाती, ये उन्हें समय की बर्बादी लगता है। और जब दीदी के तोलाबाज कोरोना के दौरान भेजे गए राशन को लूटते हैं, तो वो उन्हें खुली छूट देती है। केंद्रीय टीमें चाहे सहयोग के लिए आए या फिर करप्शन की जांच के लिए, दीदी उनको रोकने के लिए पूरे संसाधन लगा देती है। दीदी केंद्रीय वाहिनी नहीं, सेना तक को बदनाम करती है। राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाती है। दीदी खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है। पीएम ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अहंकार में इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्हें अपने आगे सभी छोटे लगते हैं। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए और क्या कहा, देखिए वीडियो। आप मुझे बताइए, दीदी को अगर आप लोगों के दुख दर्द की परवाह होती तो क्या वो आपकी भलाई के, आपके हित वाले कामों को रोकने का काम कभी करती क्या? करती क्या? ये रुकावटें डालती क्या? दीवार बनती क्या? दीदी को अगर आपकी तकलीफ की चिंता होती तो क्या वो तोलाबाजी होने देती क्या? होने देती क्या? तोलाबाजी होने देती क्या? जरा इधर से जवाब दीजिए, तोलाबाजी होने देती क्या? सिंडिकेट को आगे बढ़ाती क्या? सिंडिकेट को आगे बढ़ाती क्या? कट मशीन मनी वसूलने देती क्या? कट मनी वसूलने देती क्या वो? साथियों, दीदी अपने अहंकार में दीदी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। दीदी बंगाल के लोगों के लिए कुछ देर का समय नहीं निकाल पाती, ये उन्हें समय की बर्बादी लगता है। और जब दीदी के तोलाबाज कोरोना के दौरान भेजे गए राशन को लूटते हैं, तो वो उन्हें खुली छूट देती है। केंद्रीय टीमें चाहे सहयोग के लिए आए या फिर करप्शन की जांच के लिए, दीदी उनको रोकने के लिए पूरे संसाधन लगा देती है। दीदी केंद्रीय वाहिनी नहीं,
सेना तक को बदनाम करती है, राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाती है। दीदी खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है। दीदीर चोखे अहंकारेर पर्दा, दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। भाइयों और बहनों, दीदी की राजनीति सिर्फ विरोध और गतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि दीदी की राजनीति प्रतिशोध की खतरनाक सीमा को भी पार कर गई है। बीते 10 साल में बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। अभी मेरी यहां ऊपर आने से पहले कई पीड़ित परिवारों से बात हुई है। दीदी की वजह से न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, न जाने कितनी बहनें आज भी अपने भाई का इंतजार कर रही है। दीदी की निर्ममता, उनकी असंवेदनशीलता हमें कुछ दिन पहले ही फिर एक बार दिखाई दी है, सुनाई दी है। साथियों, कुछ बिहार में जो हुआ उस पर कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा। वो ऑडियो टेप सुना क्या आपने? सुना? 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है, ये इस ऑडियो टेप के अंदर साफ साफ खुल गया है, सामने आता है। इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? सच्चाई ये है कि दीदी ने कुछ बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। साथियों, दीदी ने बंगाल में यह हाल बना दिया है। जनता ने भी जब उनके विरोध की कोशिश की तो उसको कुचल दिया गया। बंगाल की जनता के अधिकार दीदी के लिए कोई मायने नहीं रखते। 2018 के पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल कभी नहीं भूल सकता। वर्धमान से लेकर बांकुरा, वीरभूमि, मुर्शिदाबाद के लोगों को आज भी याद है कैसे उनके अधिकारों को छीना गया। आप सोचिए, बंगाल में 20,000 से ज्यादा पंचायतों में सीधे दीदी के तोलाबाजों को निर्वाचित कर दिया गया। दीदी ने इतना आतंक फैलाया कि 1/3 से भी ज्यादा पंचायतों में कैंडिडेट पर्चा तक नहीं भर पाए। हमले के डर से व्हाट्सएप तक पर नॉमिनेशन फाइल करने पड़े। जीत के बाद भी जनप्रतिनिधियों को पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी। लोकतंत्र के इस अपमान से, लोकतंत्र को इस तरह कमजोर किए जाने से सुप्रीम कोर्ट तक में नाराजगी जताई, लेकिन दीदी ने लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र की परवाह नहीं की। साथियों, बंगाल और भारत के लिए रवि ठाकुर का आदेश है
रवि ठाकुर का आदेश है, चित्तो जेथा भय शून्य, चित्तो जेथा भय शून्य। हृदय जहां भय मुक्त रहे, लेकिन दीदी का प्रयास रहता है चित्तो जेथा भय आक्रांतो, चित्तो जेथा भय आक्रांतो। हृदय जहां भयाक्रांत रहे। दीदी को इस बार के चुनाव में छप्पा वोट नहीं करने दिया जा रहा, तो वो और बौखला गई है। दीदी की गुंडागिरी, मस्तानगिरी का खेला नहीं करने दिया जा रहा है, तो दीदी बौखला गई है। दीदी द्वारा हर पैंतरा आजमाया जा रहा है ताकि बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जाए। टीएमसी द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक दीदी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खुलवा दिया है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ आदरणीय दीदी, आप जितनी चाहे साजिशें कर लीजिए, जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए, इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं।